हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं 8th स्टैंडर्ड का साइंस का। तो चैप्टर का नाम है हमारा ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम। इसमें हम लोग जो हमारा ह्यूमन बॉडी है उसके बारे में पढ़ेंगे और ह्यूमन बॉडी में जो ऑर्गन्स रहते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स रहते हैं ह्यूमन बॉडी में, उन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वो ऑर्गन्स कैसे वर्क करते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले टॉपिक्स देख लेते हैं, कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में। पहला टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में पहला आ जाता है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, फिर इंटरनल रेस्पिरेशन होता है और थर्ड होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है, उसका स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड हमारे बॉडी में कैसे फ्लो करता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। उसके बाद हार्ट, जो हमारा दिल है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है और उसके फंक्शंस क्या क्या है, क्या क्या फंक्शन वो करता है। उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स, कि हम ह्यूमंस में डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स रहते हैं, उन सारे ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है वो सारा। तो ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे। तो पहला टॉपिक जो हम लोग अभी करने वाले हैं वो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है? जो नॉर्मल रेस्पिरेशन हम लोग करते हैं हमारी बॉडी में, कि सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं। देखो, सांस अंदर लेते वक्त हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। और सांस छोड़ते वक्त हम क्या बाहर छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो सांस अंदर लेते वक्त के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इनहेलेशन। और सांस बाहर छोड़ते वक्त को हम क्या बोलते हैं? एक्सहेलेशन। ठीक है। तो पहले हम लोग इनहेलेशन के बारे में पढ़ते हैं। इसको इंस्पिरेशन भी बोला जाता है। इंस्पिरेशन या इनहेलेशन में क्या होता है? जो एयर रहती है, हवा जो रहती है, वो हम लोग अंदर लेते हैं। सांस हम अंदर लेते हैं थ्रू नोज, नाक के थ्रू हम लोग सांस अंदर लेते हैं। और ये जो सांस अंदर जाती है वो किसके थ्रू जाती है? नाक के थ्रू जाती है। और नाक के बाद ये जो विंड पाइप है, इस पतले से विंड पाइप के थ्रू एयर आपके लंग्स में जाती है। अब लंग्स के बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि लंग्स कहाँ होता है, क्या होता है, और उसके फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। तो इनहेलेशन में आप ऑक्सीजन लेते हैं, एयर लेते हैं, वो आपके नाक से होकर, विंड पाइप से होकर के आपके लंग्स तक जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इनहेलेशन या एस्पिरेशन। इसमें क्या होता है? एयर इज टेकन थ्रू नोज एंड सेंट टुवर्ड द लंग्स। लंग्स की तरफ जाता है थ्रू ट्रैकिया। इसको ट्रैकिया बोलते हैं या फिर विंड पाइप भी बोल सकते हैं। अब इसके बाद सेकंड क्या हो गया? एक्सपिरेशन या एक्सहेलेशन। एक्सपिरेशन मतलब क्या? कि जो एयर आपने अंदर ली है उसको आप बाहर छोड़ोगे। अब बाहर किस फॉर्म में छोड़ते हो आप? कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। ऑक्सीजन आप अंदर लेते हो और बाहर छोड़ते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हो। ठीक है। अब इसमें क्या होता है? जो भी ऑक्सीजन आपने अंदर लिया वो ऑक्सीजन आपके ब्लड्स में जाता है, आपके खून में जाता है। और आपके खून में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है, जो भी आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सब आपकी बॉडी बाहर निकालती है। और बाहर कैसे निकलता है? आपके लंग्स, वैसे ही जैसे लंग्स के थ्रू आपके विंड पाइप या ट्रैकिया से बाहर निकलता है और आपके नोज से बाहर चला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। तो ये जो प्रोसेस होता है कि जो एयर बाहर निकलती है आपके बॉडी के, या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है आपकी बॉडी के, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सहेलेशन या एक्सपिरेशन। बोथ ऑफ दिस प्रोसेस ऑकरिंग विद द हेल्प ऑफ लंग्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब देखो, सांस अंदर लेते हो और जब सांस बाहर छोड़ते हो, तो ये जो दोनों प्रोसेस होता है, इन दोनों प्रोसेस को मिला करके हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है? आप ऑक्सीजन अंदर लेते हो या फिर एयर अंदर लेते हो, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंस्पिरेशन या इनहेलेशन। और उसके बाद आप जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो बाहर छोड़ते हो, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सपिरेशन या एक्सहेलेशन। ये दोनों प्रोसेस जब साथ में चलती है, सांस अंदर लेते हो, बाहर छोड़ते हो, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दोनों प्रोसेस एक साथ होती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और ये किसकी मदद से होता है? हमारे लंग्स की मदद से होता है। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बाद हम लोग देखने जा रहे हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। अब इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है? जो भी आपने एयर लिया या ऑक्सीजन लिया आपके नोज के थ्रू, वो आपके ब्लड में चली गई। अब ब्लड के बाद वो आपके टिश्यू में ट्रांसफर करती है। देखो, आपके ब्लड में सारे ऑक्सीजन है। अब आपके ब्लड से वो आपके टिश्यूज और आपके सेल्स में ट्रांसफर होते हैं। और सेम जो आपके टिश्यूज और सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो आपके ब्लड में वापस ट्रांसफर होते हैं। किस लिए? निकलने के लिए, एक्सहेलेशन के लिए। देखो, ऑक्सीजन आपके टिश्यूज या सेल्स में जा रहे हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके टिश्यूज या सेल में पहले से मौजूद थे वो बाहर निकल रहे हैं।
ठीक है, ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन। इसमें जो आपका जो ऑक्सीजन है जो ब्लड में था वो आपके टिश्यूज और आपके सेल्स में जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके टिश्यूज या सेल्स में था वो बाहर निकलता है। अब टिश्यूज क्या होते हैं, जो भी सेल्स हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि सेल्स क्या होता है वगैरह वगैरह, हमने सब लास्ट चैप्टर में किया था कि सेल्स क्या होते हैं। अब बहुत सारे जब सेल्स इकट्ठा होते हैं या मिल जाते हैं तो वो क्या बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं। वो टिश्यू फॉर्म करता है आपके बॉडी में। और जब बहुत सारे टिश्यू मिल करके आपके बॉडी में ऑर्गन्स फॉर्म करते हैं, जैसे आपका स्टमक हो गया या फिर आपका कोई भी इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब कौन फॉर्म करता है, आपका टिश्यू। सेल्स सारे मिलकर के आपके क्या बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं। बहुत सारे टिश्यूज मिलकर के आपके क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। और यही ऑर्गन्स मिलकर के आपकी एक सिस्टम बनाते हैं बॉडी में। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन हमारे सेल्स के अंदर एंटर किए उसके बाद का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। अब सेलुलर रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन हमारे सेल्स के अंदर एंटर किए वो जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जैसे कि ग्लूकोज, उन सबको बर्न करते हैं या फिर ऑक्सीडाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीडाइज करने के बाद कुछ एनर्जीज रिलीज होती है। ये जो एनर्जी रिलीज होती है वो किस फॉर्म में रिलीज होती है, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी के फॉर्म में रिलीज होती है। जैसा हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया भी जो एनर्जी जो स्टोर करता था वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर करता था। तो सेल के अंदर जो हमारी एनर्जीज जो रिलीज होती थी वो किसके फॉर्म में रिलीज होती है, एटीपी के फॉर्म में। अब इस प्रोसेस में कुछ वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते थे जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। अब इस प्रोसेस को एक इक्वेशन से हम लोग देख सकते हैं, केमिकल रिएक्शन के एक इक्वेशन से, कि जैसे आपका C6H12O6 ये आपका ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज का ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6। इसमें आपका ऑक्सीडाइज होता है ये, ठीक है, ऑक्सीजन मिलता है ग्लूकोज के साथ। ये होने के बाद ये रिएक्ट करते हैं और आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है, H2O आपका वाटर हो गया, और एनर्जी रिलीज होती है किसके, एटीपी के फॉर्म में। तो ये जो प्रोसेस आपका होता है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन।